रोहन को इस दिवाली की शानदार रात, सभी लोग ये जानते हैं कि दिवाली जगमगाती रोशनी और लाइट का फेस्टिवल है। पर जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और हर अमावस्या की रात काली शक्तियाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। लेकिन 19 साल का रोहन इस बात से अनजान था। वो अपने दोस्त अर्जुन के साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रहा था। तभी अर्जुन की नज़र पुरानी हवेली के पास एक सुनसान से घर की तरफ गई। वहाँ एक बेहद सुंदर लड़की लाल साड़ी पहने एक दिया जला रही थी। अर्जुन ने रोहन को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे ही दोनों वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि पूरा घर दीपों से सजाया गया था। उन्हें बालकनी में खड़ी बहुत सुंदर लड़की नजर आई। उसने फिर से वही मन लुभाने वाली मुस्कान के साथ दोनों को अंदर बुलाने का इशारा किया। घर अंदर से भी उतना ही शानदार सजा हुआ था। टेबल पर खाने की अलग अलग चीज़ें रखी हुई थी। रोहन ने टेबल से एक लड्डू उठाकर खाने लगा और उसके हाथ से गलती से लड्डू नीचे गिर गया। जैसे ही रोहन लड्डू उठाने के लिए रुका, उसने देखा कि टेबल के नीचे एक भयानक काली परछाई थी जो रोहन को देखते ही कहीं गायब हो गई। रोहन जैसे ही अर्जुन को ये बताने ऊपर उठा, उसने देखा कि अर्जुन सीढ़ियों के ऊपर खींचा चला जा रहा था। रोहन बेहद घबराने लगा था कि उसे अचानक घर में पायल की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। रोहन आवाज़ के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते ही उसे एक कमरे के अंदर पंखे से लटकी हुई एक लाश दिखी। रोहन उस लाश का चेहरा देखकर बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि अर्जुन की थी। रोहन डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके ठीक सामने वही सुंदर लड़की खड़ी थी, रिया, और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। यहाँ इस बार रोहन को उसकी मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गईं। वो घर धीरे धीरे एक खंडहर में बदल गया। वो लड़की अब भी रोहन को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी पहनी हुई उस लड़की के बाल सफ़ेद और लंबे होने लगे और आंखें एकदम लाल पड़ गईं। उसका चेहरा एकदम डरावना हो गया था। रोहन उसे देखकर एकदम सुन्न पड़ गया था। वो लड़की हाथ में चाकू लिए रोहन की तरफ बढ़ रही थी। रोहन ने किसी तरह अपना होश संभाला और बिना कुछ सोचे सीधा घर से बाहर भागा। लेकिन वो लड़की रिया रोहन के पीछे पीछे आ रही थी। उस लड़की ने रोहन को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन रोहन तब तक बाहर निकल गया था। उसने जल्दी से घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया। वो लड़की उस दरवाजे को बहुत तेज़ी से ठोक रही थी, लेकिन अचानक ठोकने की आवाज़ बंद हो गई और रोहन को उस लड़की की ज़ोर ज़ोर से चीखें सुनाई देने लगी, जैसे वो घर के अंदर कैद हो गई हो। रोहन वहाँ से जल्दी से निकला और अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसकी माँ ने बताया कि उसका दोस्त अर्जुन कल रात से लापता है। तब रोहन ने पूरा किस्सा अपनी माँ को बताया। उसकी माँ ने कहा कि कई साल पहले दिवाली की रात एक लड़की ने उस घर में सुसाइड किया था। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। किसी को कभी पता नहीं चल पाया कि उसने सुसाइड क्यों किया था और उस घर में कोई भी नहीं जाता है। ये जवाब सुनकर रोहन बुरी तरह हिल गया। वो यकीन करना चाहता था कि जो भी उसके साथ हुआ वो सब एक बुरा सपना था। लेकिन उस रात के बाद उसका दोस्त अर्जुन कभी वापस नहीं आया।